बहू, 5 साल हो गए हैं पर आज तक खाना बनाना नहीं आया तुम्हें। कभी नमक कम तो कभी ज़्यादा, कभी तेल ज़्यादा तो कभी हल्दी का पता नहीं। कब इस घर में स्वादिष्ट खाना मिलेगा। जब से मेरी बेटी की विदाई हुई है, अच्छे खाने के लिए तरस गया हूँ। जब वो आए तो ज़रा तौर तरीके से ढंग का खाना बनाना सीख लेना। उंगलियों को चाट चाट कर खाने के चटकारे लेते हुए अमित जी हर दिन की तरह आज फिर अपनी बहू को जली कटी सुना रहे थे और भरी आंखों के साथ प्रिया सारी बातें सुन रही थी। ये कोई नई बात नहीं थी उसके लिए। हर दिन खाने के समय यही तमाशा होता था। हाँ, पर उन्हें अन्न का एक दाना भी फेंकना पसंद नहीं था और घर के सारे सदस्यों को भी हिदायत थी कि अन्न देवता का रूप होता है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसे तो जब भी घर में कोई मेहमान आता तो प्रिया के हाथों की खाने की बड़ाई ही करते, पर पता नहीं क्यों ससुराल में हर समय उसके बनाए खाने में कमियां ही निकाली जाती। जबकि वो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अच्छा भोजन बनाने की कोशिश करती। खाना चख कर उसके स्वाद का पता लगा घर वालों को परोसना कुलक्षणी की निशानी होती है। इसलिए वो खाना चखती भी नहीं थी कि अगर कभी नमक थोड़ा कम ज़्यादा हो गया तो पता चल सके। और खाने में इन छोटे छोटे नुक्स को लेकर इतना हंगामा किया जाता जैसे उसे छोड़ बाकी सब मास्टर शेफ हो घर में। ऐसे ही बेइज्जती सहते हुए और आंसू बहाते हुए प्रिया के दिन बीत रहे थे। प्रिया को अपने भाई की शादी में मायके जाना था और सासू माँ की तबीयत ठीक न थी, तो अहमदाबाद से घर संभालने के लिए प्रिया की देवरानी आई। अगले दिन खाना परोसते समय अमित जी ने उसके साथ भी वही हरकत शुरू की। उस दिन उसने चुपचाप सुन लिया कि शायद सच में खाने के स्वाद में कोई कमी रह गई हो, पर धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि ससुर जी को खाने में बेवजह नुक्स निकालने की आदत है। वो चुप रहने वालों में से नहीं थी। अगले दिन अमित जी ने खाने में नुक्स निकालते हुए जैसे ही कहा कि मेरी बेटी से खाना बनाना सीखो, तभी प्रिया की देवरानी तपाक से बोली, जी आज खाना दीदी ने ही तो बनाया है। आज शाम में वो आई थी तो मैंने सोचा उनसे अच्छा खाना बनाना सीख लूं और आपको आज उनके हाथ के स्वादिष्ट खाने का सरप्राइज भी दे दूं। सामने अपनी बेटी को देख अमित जी का चेहरा देखने लायक था। अब प्रिया मायके से वापस आ गई थी और आज फिर खाना परोसने के बाद डरी सहमी सी खड़ी थी कि तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ी, बहू खाना बहुत अच्छा बना है। एक पल के लिए तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वो हैरत से अपने देवरानी को देखे जा रही थी, जो उसे मुस्कुराते हुए कह रही थी कि आज से इस घर में अन्न के साथ साथ अन्न परोसने वाली अन्नपूर्णा का भी आदर होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।